पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरा नाम है रॉबी, रजिस्टर्ड गाइड इन भीमबेटका। सो वेलकम टू भीमबेटका ऑल ऑफ यू। भीमबेटका इज प्री हिस्टोरिक साइट्स, अर्ली ह्यूमन साइट्स। भीमबेटका की खोज मराठी मानुस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर निकनेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे सर हिस्ट्री के प्रोफेसर थे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के। करोड़ों साल पहले मिलियंस ईयर्स एगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, अंडर द टेथे सी, सो अंडर वाटर पीरियड वाटर इरोजन एंड देन आफ्टर वाटर लेवल डाउन हैवी विंड इरोजन, ये शेल्टर्स और केव्स बने जिनका अर्ली पीपल ने यूज करा। और भीमबेटका इंडिया का एकमात्र साइट है, फिर यूरोपियन कंट्री फ्रांस में लास्को, स्पेन में अल्तमीरा में। तो यहाँ जो पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा 5 से लेके 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का है। तो हिस्ट्री क्या बनता है जो आप लोगों ने पढ़ा, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल एट देन प्रेजेंट। सो दिस इज आर्टिफिशियल स्टैचू ऑन द टूरिस्ट अट्रैक्शन 10 years बिफोर, मेल फीमेल एंड हर किड्स। लुक एट द टॉप, big body animal figures. Animal body looks like a mammoth, but mammoth is not available in India. Mammoth only Russia, Siberia, Ice Age. So this is a long tusker Indian elephant. Elephant है, elephant के ऊपर hunter बैठा है, spears लेके शिकार करने को जा रहा। पीछे वाले elephant के ऊपर जो hunter बैठा था उसने bull hunting किया है। घायल अवस्था में bull को नीचे दिखाया गया, hunters को protect कर रहा है। Testing by scientific method by radiocarbon dating is 2300 BC, 4300 years old figures. But आने वाले shelters में 5 से लेके 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का कम। जंगल के अंदर हजारों गुफाएं और शेल्टर्स हैं। ये जो वाली गुफा है भीमबेटका की सबसे बड़ी वाली गुफा है। इस बड़ी वाली गुफा का इस्तेमाल आदि मानव प्रीहिस्टोरिक टाइम पे युद्ध और शिकार पे जाने से पहले यहाँ पर सभाएं करता था, मीटिंग करता था, इसलिए इसको हरिभाऊ वाकनकर जी ने आपको सभागार का नाम दिया, ऑडिटोरियम का नाम दिया है। ऑडिटोरियम के जो फिगर्स हैं मध्य पाषाण काल के, जिनका अनुमानित समय 5000 BC मतलब 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मिडिल में आदि मानव के छोटे बच्चे के हथेली का फिगर है, ऊपर हिरण के फिगर है, मिडिल में बुल का फिगर है, ऊपर मोर का फिगर है। मेरे राइट हैंड साइड में कुछ पिक्चर्स में अर्ली पीपल को ग्रुप में, समूह के रूप में दिखाया गया। चेन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है इस केव्स की यूटिलिटी को दर्शाना। आदि काल में इस केव्स का इस्तेमाल आदि मानव युद्ध और शिकार पे जाने से पहले यहाँ पर सभाएं करता था, मीटिंग करता था, इसलिए इसको हरिभाऊ वाकनकर जी ने सभागार का नाम दिया। आ जाइए 1973 से लेकर 1985 के पीरियड में पूरे जंगल को एक्सप्लोर किया गया है। 4 मीटर की गहराई में अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में क्या मिले, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन्स। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। चूंकि हम लोग स्टोन एज में और इस साइट को समझना है तो साहब बहुत साल पहले बच्चों के बीच में एक एनिमेशन सीरियल पॉपुलर हुआ था, द जंगल बुक मोगली। तो ये फील करो कि आदि मानव के मोगली की तरह था जो जंगल में जंगली चीज़ों पर ही सिर्फ सर्वाइव करता था। जंगल में रहना, जंगली जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाना, रॉ मीट का इस्तेमाल करना। तो ये बिफोर फायर और बिफोर सिविलाइजेशन का हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है। फिर यूरोपियन कंट्री फ्रांस में लास्को, स्पेन में अल्तमीरा में सब। अजी और इस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ हैं नेचुरल है, ठीक है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट है, औषधि के पेड़ हैं। आज हमारे पास औषधि हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, पर हजारों साल पहले मानव के पास कोई मेडिसिन नहीं था। तो मानव जंगली जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को फिट रखता था। अब चूंकि इस जगह का नाम है भीमबेटका, तो ये थोड़ा किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। वैसे हमारा देश पूरा किंवदंतियों से है, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, सनातन लोग हैं। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों को रामायण महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। रामायण महाभारत तो सही है, बट उनके कैरेक्टर कहाँ पर गए, कहाँ पर नहीं गए, किस एक्टिविटी से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, इसका प्रमाण हिस्ट्री में तब माना जाता है जब कोई एविडेंस मिले। तो फिलहाल में भीम या पांडवों का
कोई रियल एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ आस्था का विषय है। लोगों का ऐसा विश्वास है, स्थानीय लोगों का, कि कभी कुछ समय पांडवों ने अज्ञातवास का, वनवास काल का यह बिताया था, लेकिन किसने भीम को देखा, कब देखा, ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन आस्था का विषय, उसमें लोगों की आस्था को हम लोग स्वीकारते हैं। इसी कारण हरिभाऊ वाकनकर जी ने इसको आपको भीमबेटका नाम रखा हुआ है। इसका साइट का नाम कोई चेंज नहीं करा। जैसे आप सभी को जानकारी है, पृथ्वी की औसतन आयु है 450 करोड़। समुद्र के अंदर में था 71 करोड़। मानव आता है पृथ्वी पर 4 करोड़ साल पहले। मानव की उत्पत्ति विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी के रूप में हुई। एवोल्यूशन होने के बाद में लास्ट स्टेज आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाने का आइडिया होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ ये प्रीहिस्टोरिक साइट सब, क्योंकि मानव हंटर गैदर था। अब ये देखिए साहब, चूंकि आदि मानव से जुड़ा हुआ साइट है, आगे हम लोग ग्रुप डांस के फिगर देखेंगे, युद्ध से जुड़े हुए फिगर्स देखेंगे, जंगली जानवरों के फिगर्स देखेंगे। इस तरह के आदि मानव होते थे, ये बताने का प्रयास किया गया, जिनका आर्टिफिशियल स्टैचू हम लोगों ने बाहर बने देखे। आने वाले शेल्टर्स में सबसे ज़्यादा जानवरों के पिक्चर्स हैं, इसलिए इसको हरिभाऊ वाकनकर जी ने जू का नाम दिया। ऐसे एक जू के अंदर सबसे ज़्यादा जानवरों को कलेक्शन करते हैं, उसी तरह एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर सबसे ज़्यादा जानवरों के पेंटेड चित्र होने के कारण उसको जू का नाम दिया सब। जंगल के अंदर हजारों गुफाएं, शेल्टर्स हैं। ये सैलासराय का जो भाग है, छत्रक है, मशरूम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जानवरों के पेंटिंग होने के कारण इसको वाकनकर जी ने जू का नाम दिया। ऊपर की तरफ में हम लोग मैमोथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट को देखते हैं। इसका अनुमानित समय है अपर पैलोलिथिक। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर आदिमानव बैठा, क्योंकि हम लोग स्टोन एज में थे, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उस समय तक नो मेटल, नो आयरन, नो कॉपर, नो ब्रॉन्ज। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, हिरन, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मध्य पाषाण काल में आदि मानव पालतू जानवरों के द्वारा खेती करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक एनिमल के द्वारा फार्मिंग स्टार्ट हो गया। राइट वन में एक शिकारी है, हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। नीचे की तरफ में जो आदि मानव ज़्यादा मात्रा में शिकार कर लेते थे हिरन वगैरह का, सो फर्स्ट टाइम यूज इन बैलेंसिंग मेथड। वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं नीचे की तरफ में। अब इस साइट को पॉपुलरिटी कैसे मिलता है? इसका खोज हुआ 1957 में हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा। देखिए साहब, हिंदुस्तान की बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस की खोज ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि हमारा कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल 200 ईयर तक रहा। सांची स्तूप हो, खजुराहो हो, अजंता एलोरा हो, हम्पी वगैरह। बट ये साइट अनटच रहा है, क्योंकि ये जंगल का साइट था। जंगली जानवर होने के कारण यहाँ लोग आते जाते थे, कम आते जाते थे, इसलिए अनटच साइट रहा। तो इसकी खोज 1957 में हुई। 1971 में ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास आए। बट आम लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने का काम किया मीडिया ने। 90 के दशक में आर्ट और कल्चर से रिलेटेड एक प्रोग्राम आता था नेशनल चैनल पर, सुरभि नाम का, सिद्धार्थ काक रेणुका साहनी वाला। और एक प्रोग्राम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। दोनों प्रोग्राम में साइट को दिखाया, तो लोगों को ये जानकारी मिली कि भीमबेटका भीम या पांडवों के लिए ना होकर ये आदि मानव का साइट है। और जब ये 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को में आ गया, तो इंडियन के साथ देसी लोगों के साथ विदेशी लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। तो इसको 20 वर्ष हुए यूनेस्को साइट डिक्लेयर होने में। पूरी दुनिया में 1199 यूनेस्को साइट हैं। इंडिया के अंदर 42 हैं। धौलावीरा गुजरात हड़प्पन सिविलाइजेशन, अजंता एलोरा, हम्पी महाबलीपुरम, कोणार्क टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, और 3 मध्य प्रदेश में। खजुराहो को 1986 में, सांची स्तूपा बौद्धिस्ट साइट है 1989 में, और भीमबेटका को 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। आ जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैरिकेड्स कुछ वर्ष पूर्व लगाए गए। पहले ये खुला हुआ था, अनएक्सप्लोर्ड था।
तो यहाँ के स्थानीय लोग आते जाते रहे। अज्ञानता का कारण है, अवेयरनेस का कमी है, कई पेंटिंग को उन लोगों ने मिसयूज भी करा। जैसे यहाँ किसी समय व्हाइट कलर का ट्री पेड़ हुआ करता था, पेड़ की डाल के ऊपर 2 मंकी लंगूर को बैठा दिखाया था। ये पेंटिंग तो 99% डैमेज हो गया। ये एक ह्यूमन डायग्राम है। पेंटिंग की बनावट देखने से हमको वारली आर्ट जैसा लगता है। यहाँ पेंटिंग बनाने का 3 टाइप्स ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। मध्य प्रदेश का गोंड आर्ट, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वारली आर्ट। तो तीनों तरह के आर्ट हम लोग यहाँ देखते हुए चलेंगे। जंगल के अंदर ये जो शेल्टर्स और केव्स हैं, ये समुद्र में रहने के कारण टेथिस सी होने के कारण बने। उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्मेशन बुल्ट बने, जैसे साउथ में हम्पी, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, उत्तराखंड नैनीताल, मध्य प्रदेश के जबलपुर के मदन महल में बैलेंसिंग रॉक है। तो एक लुक्स लाइक है टोटल फॉर्म, कछुए की आकृति में ये फॉर्मेशन बन गया है। राइट हैंड साइड फेस है, बैक साइड टेल है। कूर्म अवतार इसको मान सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म बिल्ट है। पेंटिंग को हम लोग नीचे देखेंगे। आदि मानव रहे थे, तो आदि मानव की लाइफ के बारे में इमेजिनेशन किया है हरिभाऊ वाकनकर जी ने मॉडर्न लाइफ से मैच करते हुए। जैसे मॉडर्न लाइफ में हम अपने हाउस के रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेप्टर, सब एज्यूम किया गया है कि आदि मानव ने इन जंगलों का इस्तेमाल किस तरह करा था। हालांकि मानव तो हंटर गैदरर था, अर्ली पीरियड, नो प्राइवेसी। इस तरह की गुफाएं, प्रीहिस्टोरिक मैन बेडरूम, स्लीपिंग रूम, सामने वाला एरिया डाइनिंग एरिया, और ये नेचुरल डुप्लेक्स टाइप का मान लो। तो ऊपर वाले जो फॉर्मेशन है, लॉइन के ओपन माउथ, सिंह के खुले हुए मुंह के समान दिखाई देता है जिगजा पैटर्न में। इन साइड में रेड कलर में रॉयल प्रोसेसन को दिखाया गया। साहब 3rd सेंचुरी एडी के पिक्चर्स हैं। हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया है। डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसके सैनिक शिकार करने गया। ऊपर स्पॉटेड एनिमल, लेपर्ड वगैरह को दिखाया गया। तो इनका अनुमानित समय 1700 वर्ष पूर्व का है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ गोंड आर्ट। तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर गोंड आर्ट, मधुबनी आर्ट, वर्ली आर्ट के एग्जाम्पल देखेंगे। तो आने वाले शेल्टर्स में हम लोग मधुबनी आर्ट के एग्जाम्पल देखेंगे साहब। ऊपर की तरफ में हम लोग देखते हैं मैमोथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट का पिक्चर्स है। इसका समय अपर पालोलिथिक माना गया है साहब। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर आदिमानव बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट लोअर साइड फिगर इज मच लेटर, 1200 AD। दिस इज अरेबियन हॉर्स फिगर। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी गजनी की पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आना प्रारंभ हो गए। ये फ्लावर पॉट है, येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। जंगल के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, फ्लावर पॉट का इस्तेमाल करने लगे। 9 येलो कलर शेप है, ये फ्रूट को दर्शाते हैं। फ्रूट इन द जंगल, ड्राई फ्रूट, कंदमूल। और लेफ्ट में हम लोग देख पा रहे हैं ग्रीन और येलो में लेडर का पेंटिंग बनाया गया है। लेडर का इस्तेमाल कब हुआ? जब जंगल के अंदर फर्स्ट टाइम पे हाउस बिल्ट हुए। ट्री हाउस, पेड़ के ऊपर मचान बना के लोग रहने लगे। उससे शिकार करना आसान था और जंगली जानवरों से मानव सुरक्षित रह पाता था। और ये हैंड फैन का पिक्चर्स है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रामीण अंचल में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो लोग हैंड फैन का इस्तेमाल करते थे। तो लोकल ट्राइब पीपुल भी हैंड फैन का इस्तेमाल करते थे। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड। साहब ये गोंडवाना लैंड पेंजिया का पार्ट था। और जंगल के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनका जो लाइफ था जंगल के सोर्सेस पे डिपेंड था। बट स्लोली क्विट अनदर पार्ट। एट ए प्रेजेंट टाइम का जो मैक्सिमम कम्युनिटी है मध्य प्रदेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के तामिया परासिया के बीच में पातालकोट में। जैसे अंडमान निकोबार में जारवा सेंटली ने पातालकोट में अनटच भारी आदिवासी लोग हैं। ये वाला हिस्सा देखो, लुक्स लाइक ए बेडरूम का बैक साइड एरिया। ऊपर की तरफ में व्हाइट कलर में पेड़, झाड़ का पेंटिंग है, ट्री का पेंटिंग है। ट्री के ब्रांच के ऊपर, डाल के ऊपर पीकॉक मोर को बैठा दिखाया। जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया।
मिडिल में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है, और नीचे की तरफ में जो आदि मानव ज़्यादा मात्रा में शिकार कर लेते थे हिरण वगैरह का, सो फर्स्ट टाइम यूज एन बैलेंसिंग मेथड। वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो शिकारी हैं पेड़ की डाल से बांध के कंधे पर रख के बैलेंस करते हुए दिखाया जा रहा है। पेंटिंग बनाने से देखने से ऐसा प्रतीत होता है किसी छोटे बच्चे ने बनाया होगा। देखिए साहब, हजारों साल पहले मानव जब हंटर गैदर था, एक स्थान से दूसरी जगह आता जाता रहता था, उस समय मानव हंटर गैदर था, तो पेंटिंग बनाने में वही सारी चीज दिखाई जो अवस्था में घट रही थी। वही हंटिंग, वही फाइटिंग, वही गैदरिंग, वही एंटरटेनमेंट। कोई फ्यूचर का नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि मानव हंटर गैदर एक जगह स्थायित्व उसका नहीं था। सोर्सेस के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता था। टाइम टू टाइम पेंटिंग की डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट आते रहे। पहले लोग नुकीले पत्थर से पेंटिंग बनाते थे, फिर बाद में ब्रश भी कोई मॉडर्न ब्रश नहीं थे, बैम्बू वगैरह के हार्ड स्टिक का इस्तेमाल करा। 3600 वर्ष पूर्व की पेंटिंग है, 3600 वर्ष पूर्व की। इसमें वाइल्ड बफेलो का फिगर है, हिरन का फिगर है, बुल का फिगर है, जंगली सुअर के पेंटिंग्स हैं। तो पहली जनरेशन जो थी उसने जंगली जानवरों की तरफ फोकस किया। आने वाली जनरेशन ने इनका शिकार कैसे करते उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करा। तो ऑरेंज कलर के फिगर्स में देखो, आदिमानव बोर्ड एरो के द्वारा शिकार कर रहा, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते तो उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करा। बट भीमबेटका के जंगलों में कभी आदि मानव स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाया। रीजन, नो वाटर सोर्स, नो रिवर बेस। वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल, जो पहाड़ी के झरने थे वो इनका वाटर सोर्स था साहब। तो मुख्य रूप से ये रेनी सीजन और विंटर तक रहते थे। समर आते आते, गर्मी आते आते क्विट इन द पार्ट। क्विट मतलब जंगल से क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल के अलावा कुछ दुनिया थी नहीं। तो जंगल में जो नियर बाई वाटर सोर्स होते थे वहां पर ये लोग क्विट कर जाते थे, हंटर गैदर थे सब। कई जगह पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको बैरिकेड्स से प्रोटेक्ट नहीं करा, तो लोग यहाँ आते जाते रहते, कई पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए। ऊपर किसी समय हंटर, नीचे डियर वगैरह हिरन के पिक्चर्स हुआ करते थे। अब ये 99% पेंटिंग डैमेज हो गई है। क्लियर फिगर मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। रास्ता खराब है, सावधानी से आइएगा। जैसा कि लुक एट द टॉप ऑन द रूफ, 2800 BC, 4800 वर्ष पुराने पेंटिंग्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में डेकोरेटेड वाइल्ड बोर, जंगली सुअर का पेंटिंग बनाया गया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डेकोरेटेड एलिफेंट लुक्स लाइक राइनो, कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर के पेंटिंग्स बनाए गए। ज़्यादातर पेंटिंग वहीं सेफ रह पाई जो पब्लिक से अनटच थी, और जो सामने की तरफ में थी कई पेंटिंग डैमेज हुई, लेकिन जो अनटच पेंटिंग रही वो अभी भी सेफ है। तो जंगल में इस तरह के हजारों गुफाएं और शेल्टर्स हैं, जिसमें पेंटेड शेल्टर 700 प्लस है, जिसके अंदर अपर पैलोलिथिक से लेके आपके नियोलिथिक और मॉडर्न पीरियड तक की पेंटिंग्स बनाई गई सब। These shelters natural formation of rock looks like a snakehood, शेष नाग के फन की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है, 6900 BC ओल्ड है। एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करूं, ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर वाइल्ड पिग, जंगली सुअर के समान मैच कर रहे हैं। जैसा कि आपको नॉलेज है कि वाइल्ड पिग के हॉर्न नहीं होते, बाइसन के ऐसा मुंह नहीं होता। सो दिस इज अननोन एक्सटिंक्ट एनिमल। लेकिन इसको कंपेयर किया गया इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, थर्ड इनकार्नेशन, बराह अवतार। सो लुक्स लाइक ए बराह, वाइल्ड बोर का पिक्चर से। वाइल्ड बोर अर्ली पीपल के ऊपर अटैक कर रहा है, अर्ली पीपल हेल्पलेस है। कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर दिखाए गए। तो इनका समय मध्य पाषाण काल 8900 वर्ष पूर्व अनुमानित समय माना गया है। सर, जैसे मैंने कहा था कि आदि मानव इन गुफाओं शेल्टर के अंदर रहते थे, तो उनकी लाइफ के बारे में अनुमान लगाया गया है यहाँ के पुरातत्वविदों ने। जैसे इस तरह की जो शेल्टर्स आप देख रहे हैं कि नेचुरल बनावट, नेचुरल फॉर्मेशन है, उस समय समथिंग बारिश के पानी से उनको बचाते थे। सेकंड लॉजिक, इन शेल्टरों में ड्यूरिंग एक्सिबिशन कुछ रिसेंटली आदिवासी लोगों के यूटेंसिल और एनिमल बोन्स फाउंड हुए थे, जो भोपाल के स्टेट म्यूजियम और पुणे के डेक्कन कॉलेज में रखे। उस बेसिस पे यहाँ पर कुकिंग की जाती होगी आफ्टर द फायर। बिफोर फायर अर्ली पीपल ईट इन रॉ मीट, कच्चा मांस खाते थे। बट यहाँ के जो फिगर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड हैं। बेसिकली आदि मानव का जो लाइफ था वो हंटर गैदर थे, जंगल के सोर्सेज पे सर्वाइव करते थे। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, छोटे छोटे ग्रुप्स कम्युनिटी में, कबीलों में डिवाइड होने लगे, तो आदिवासी लोगों के बीच में आपस में
थोड़ा बहुत झगड़ा बढ़ने लगा, तो इसलिए फाइटिंग से रिलेटेड फिगर्स भी दिखाए गए। सामने की तरफ में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक सैनिक ने सरेंडर करा है, जो फाइट में युद्ध में डिफीट हो गया, दोनों हाथ ऊपर है। एक जो सैनिक एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा, 2 सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं, और नीचे की जितने भी पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड फिगर्स हैं। सो वी सीन द, अभी तक हमने हंटिंग सीन्स देखे, फाइटिंग सीन्स देखे, गैदरिंग सीन्स देखे, बट नॉट एंटरटेनमेंट। आने वाले शेल्टर्स में कुछ ग्रुप डांस, कुछ वारली आर्ट, कुछ मधुबनी आर्ट के पिक्चर्स हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ की जो पेंटिंग्स हम लोग देख पा रहे हैं 90% तो डैमेज हो चुकी हैं, 10% कुछ बचा है। तो राइट वन में हम लोग देखते हैं ये हॉर्स राइडर का फिगर्स है। अब चूंकि हॉर्स का पिक्चर्स है, जैसे आपको जानकारी है कि घोड़े इंडियन एनिमल नहीं रहे, सेंट्रल एशिया पर्सिया से बाद में आए थे, तो यहाँ पर हॉर्स के जो पिक्चर्स हैं 2400 से ज़्यादा पूर्व के नहीं है। सामने की तरफ में सन है, क्रेव है, वाइल्ड चिकन है, टाइगर है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हंटर, वाइल्ड चिकन, डियर वगैरह की पेंटिंग्स देखे हैं। सो अभी तक हमने हंटिंग सीन्स देखे, फाइटिंग सीन्स देखे, गैदरिंग सीन्स देखे। आने वाले शेल्टर्स में कुछ वारली आर्ट के एग्जाम्पल देखेंगे, जो मुख्य रूप से आपके थाने पालघर महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा फेमस है। जो आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए, साड़ी सूट पर ही प्रिंट करने लगे, तो पहले जब लोग जंगल में रहते थे तो उस तरह की ड्राइंग लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की। इस शेल्टर्स की जो पेंटिंग्स है, इनकी जो बनावट है, महाराष्ट्र की वारली आर्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज, इनके एंसेस्टर्स इन्हीं जंगलों से होकर गुजरे। सामने की तरफ में ट्विन रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो हॉर्स काटने का तरीका, हॉर्स बनाने का तरीका, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वारली आर्ट। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर आदिमानव बैठे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं साहब। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूज इन डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेप्ट्रा। 2200 वर्ष पूर्व का समय नापा गया है। बीच में जो पेंटिंग्स हैं वो लोगों ने मिसयूज करा, क्योंकि ये जब ये बैरिकेड्स नहीं थे तो खुला हुआ था, सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लोग अंदर जाते रहे। ऊपर 6 इंच 3D का रेक्टेंगल में हॉर्स राइडर है। सो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का जो पैटर्न है ये वारली आर्ट है। गोंड आर्ट में स्ट्रेट लाइन फिगर और मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होते हैं। तो 3 तरह के आर्ट के एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए चल रहे हैं सब। अब इस तरफ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मानव को आदि मानव कहें या हम लोग आदिवासी कह के संबोधित करें, क्योंकि पेंटिंग का जो बनावट है आज के समय पे यदि उसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम में जो बिहू डांस होता है, वैसे ही यहाँ के जंगल के आदिवासी कबीले के लोग भी नृत्य किया करते थे। इसको सिस्टमेटिक समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बफेलो का, जंगली भैंसे का पिक्चर्स है, नीचे हिरन के पिक्चर्स हैं, ऊपर बुल के फिगर हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। उसके बाद आने वाली जनरेशन ने इनको शिकार कैसे करते उस चीज़ को दिखाया। एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके सैनिक है, शिकार करने गया। आफ्टर द हंटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल के रूप में। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप का स्टून बजा रहा है, म्यूजिशियन है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं। 1 फीमेल एंड मेल कपल डांस। कंप्लीट पॉइंट इज सेलिब्रेशन पॉइंट। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इज 700 BC, 2700 वर्ष पूर्व का समय अनुमानित समय लगाया गया। मेरे राइट वन में एक शिकारी जो है पेड़ की डाल के ऊपर बैठा हुआ है। बिफोर हंटिंग एक रेड कलर के एनिमल को वॉच कर रहा है, जो रेड कलर के एनिमल से लुक्स लाइक ए वाइल्ड पिग, जंगली सुअर के समान दिखाई दे रहा है। वही अवस्था हम लोग लेफ्ट में भी देते हैं। यहाँ पर भी ग्रुप में डांस हो रहा है, ड्रम की जगह 2 ढोल बजाए जा रहे हैं। तो पूरे जंगल में हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए पिक्चर्स हैं। पेंटिंग के अलावा कुछ नेचुरल फॉर्मेशन है, जैसे अभी हम लोगों ने टर्टल रॉक को देखा, शेषनागा पार्ट को देखा। आगे हम लोग एक डायनासोर व्यू को भी देखने वाले हैं। एक रॉक का फॉर्मेशन डायनासोर की तरह दिखाई देता है।